सामान्यता नामक पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आइए सातत्यता पर विचार करते हैं। सातत्यता को समझने के लिए आप विचार कीजिए एक ऐसे फंक्शन पर जो f(x) बराबर इसका मान 1 है यदि x 0 के बराबर नहीं है और इसका मान 2 है यदि x 0 के बराबर है। इसी में अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन के आएगा। f(x) का मान जब 1 है, ये 1 ये 2। कब है f(x) का मान 1? जब x का मान 0 नहीं है, यानी x का मान तो y अक्ष पे 0 होता है, यानी x के जितने भी मान हैं उन सब के लिए f(x) का मान जो है वो 1 रहेगा। ये आप देख सकते हैं। जब f(x) का मान 0 है, यानी x का मान 0 है, तो f(x) का मान है 2। तो x का मान 0 है और f(x) का मान 2 है। क्या ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा इसका। और x का मान 0 को छोड़कर कुछ भी हो, y का मान हमेशा, यानी f(x) जो है वो एक तरह से y होता है। ये y अक्ष है, यही f(x) के बराबर होता है, ये x अक्ष है। तो x का मान चाहे कुछ भी हो, y का मान 1 रहेगा। और अगर x का मान 0 हो जाए तो y का मान यानी f(x) का मान 2 हो जाए। अगर हम इस पूरे व्यवस्था को देखें तो इस फंक्शन यानी इस फलन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ पर अगर मैं पेन चला रहा हूँ तो क्या इसके प्रत्येक बिंदु पर मैं बिना पेन उठाए पहुँच सकता हूँ? यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब यहाँ पहुँचना है तो आपको यहाँ अपना पेन उठाना पड़ेगा। बस यहीं से शुरुआत होती है कंटिन्यूटी की। आइए एक और एग्जाम्पल पर इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जब आप f(x) बराबर लेकर चलते हैं 1 जब x का मान छोटा है या बराबर है 0 से, और f(x) का मान 2 है जब x का मान बड़ा है 0 से। इस व्यवस्था पे अगर विचार करें तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, आइए देखते हैं। जब f(x) का मान 0 से कम है, यानी लेफ्ट साइड पे है, ये x अक्ष है, ये x' अक्ष है, ये ओरिजिन है, ये y अक्ष है, ये y डैश है। तो अगर x का मान 0 से कम है तो ये 1 है और ये 2 है। अगर x का मान 0 से कम है, यानी इधर की तरफ अगर हम लेते हैं, तो f(x) का मान हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है, यानी ये व्यवस्था। ये प्रत्येक बिंदु पर आप देख रहे हैं y का मान 1 है। अगर f(x) और बराबर अगर 0 है x का मान, तो भी इसका मान 1 होता है। तो जब जो बराबर है तो इसको डार्क कर देते हैं। अगर x का मान 0 से बड़ा है तो y का मान जम कर जाएगा 2 पर। y का मान 2 पर जम कर गया। कब? जब 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो मान है 2, ये फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन x का मान जब 0 से बड़ा होगा, ये सारे मान 0 से बड़े हैं, इन सब के लिए y का मान कितना है? तो ये पूरी लाइन कितनी है? y बराबर, और ये लाइन कितनी है? y बराबर 1। और आप जानते हैं y का मतलब ही f(x) होता है। अंडरस्टूड बात में आप खुद समझ जाया करिए। तो ये दो ग्राफ हम देख रहे हैं, और जब इस पर हम पूरे ग्राफ पर बिना पेन उठाए क्या हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। यहाँ बराबर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि इस बिंदु पर x बराबर 0 पर, यहाँ पर और यहाँ पर ग्राफ सतत नहीं है। सतत मतलब एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, आपको पेन उठाना पड़ रहा है। सतत ग्राफ कब होगा? जब आप किसी का भी ऐसा ग्राफ हो, जैसे ये आप पैराबोला आपने पढ़ा है, तो इस पूरे पैराबोला पर जब मैं पेन चला रहा हूँ तो इस पूरे पैराबोला पर बिना पेन उठाए मैं घूम सकता हूँ। लेकिन इनके ग्राफ में ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है, और यहाँ ये x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो यहीं से सततता की शुरुआत होती है। आइए इसको अब हम गणितीय रूप में समझें। गणितीय रूप में समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, लिमिट पर विचार करते हैं। क्या x बराबर 0 पर इसकी लिमिट संभव है? लिमिट, सीमा, x बराबर 0 पर फलन f(x)
की सीमा, या इसको हम कहेंगे लिमिट। अब यहाँ भी आपकी दो बातें आ जाती हैं कि x बराबर 0 पर जो सीमा हम निकालना चाह रहे हैं वो सीमा दो तरह की होती है। एक होती है बाएं पक्ष की सीमा, अगर आपने पिछले साल पढ़ा हो तो, और एक होती है दाएं पक्ष की सीमा। अब ये बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा कैसे निकालते थे हम, आपको ध्यान होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ये क्या था, x बराबर a पर बाएं पक्ष की सीमा, और लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये क्या था, ये x बराबर a पर दाएं पक्ष की सीमा। और अगर बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष के बराबर होती थी तो हम कहते थे कि इस फलन की सीमा x बराबर a पर इतनी। और कैसे लिखते थे हम उसको, आपको ध्यान होगा, हम लिखते थे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लिमिट है निकालने का तरीका वो क्या था। आपको ध्यान होगा हम क्या करते थे, हम कहते थे लिमिट, एक नई क्वांटिटी लेते थे h, और ये h कैसा होता था, लगभग शून्य के बराबर, h टेंस टू 0, और ये हो जाता था f a माइनस h, और ये बराबर होना चाहिए था लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको साफ साफ, लिमिट x h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी, और लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट। यानी x बराबर a पर ये बाएं पक्ष की सीमा है और x बराबर a पर ये दाएं पक्ष की सीमा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो हम कहते थे कि फंक्शन की लिमिट इस पर एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की सीमा यहाँ पर संभव। गणितीय रूप में जो सातत्यता है उस सातत्यता का प्रारंभ इस सीमा से ही शुरू होता है। ये लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का क्या अर्थ होता था, इसका अर्थ होता था एफ ए। सीधे सीधे जो x है उसकी जगह a रख दीजिए। तो ये क्या कहते थे हम इसको, x बराबर a पर फलन एफ एक्स का मान, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर a। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, यानी बाएं पक्ष की सीमा x टेंस टू a प्लस दाएं पक्ष की सीमा के बराबर हो जाए, और साथ साथ उस फंक्शन का जो मान है x बराबर a पर वो भी बराबर हो जाए, तो एफ एक्स जो है वो x बराबर a पर सतत फलन हो। इसे कहते हैं हम सातत्यता की जांच। तो जब भी किसी फलन की सातत्यता की जांच करनी होगी, हम हमेशा उस फलन का x बराबर जो भी बिंदु देगा, हम a मान के चल रहे हैं, ये 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उस पर हम LHS निकालेंगे, या x बराबर a पर एफ एक्स एक सतत फलन होगा। मतलब हम उसका ग्राफ बनाएं तो कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े। कब होगा, मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू a f x, क्योंकि x बराबर a पर हम जांच कर रहे हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फलन सतत नहीं होगा। आइए हम सबसे पहले सबसे मशहूर एग्जाम्पल पर बात करते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स
कि x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच की जाए। अगर अंग्रेजी में इसे हम कहें, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) बराबर mod x एट x इक्वल टू 0। तो अगर x बराबर 0 पर हम इसकी सातत्यता की जांच करें तो आप देख रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 f। अब ये का काम कौन कर रहा है? 0 0 माइनस h। क्या निकाला हमने? ये निकाला x बराबर 0 पर f(x) की बाएं पक्ष की सीमा। ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझाने के लिए लिखा। कैसे निकलेगा ये? लिमिट h टेंस टू 0। हम देख रहे हैं f(x) बराबर mod x है, तो f 0 माइनस h कितना हो जाएगा? x की जगह 0 माइनस h लिखोगे तो यहाँ भी 0 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि f(x) बराबर mod x है, तो f 0 माइनस h जो है वो mod 0 माइनस h हो जाएगा। कितना आ जाएगा? mod 0 माइनस h। 0 में से h घटाइए, माइनस h। माइनस h का mod क्या होता है? प्लस h। और h टेंस टू आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट में हमारे पास हल करने का यही एक तरीका होता है, ये 0। अब निकालेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। a प्लस h का मतलब 0 प्लस h। ये कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, h एक इतनी छोटी क्वांटिटी, इतना 0, मॉड 0 प्लस h। तो यहाँ भी जब h टेंस टू 0 यानी h इक्वल टू 0 लगाओगे तो 0 प्लस 0 ये भी 0। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f(x). ये निकालते हैं x टेंस टू a f(x). x बराबर a पर f(x) का मान कितना होगा? तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 0 mod x, और x की जगह आप 0 रखेंगे तो ये कितना आ गया? 0। क्या देखा आपने? हमने देखा कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर था लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h बराबर था लिमिट x टेंस टू 0 f(x). यहाँ से क्या पता लगा? a का काम कौन कर रहा है यहाँ परिभाषा में? a का काम यहाँ 0 कर रहा है। x बराबर 0 पर f(x) बराबर mod x सतत फलन है। आप ये लिख देंगे और ये प्रश्न का हल हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल पे विचार करते हैं। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं। f(x) बराबर x प्लस 2 यदि x का मान 0 से कम है, और माइनस x प्लस 2 यदि x का मान 0 से अधिक है। और आपको इसकी सातत्यता पर विचार करना है। तो ये तो साफ इंगित हो रहा है कि सातत्यता पर x बराबर 0 अगर हम इसमें रख दें तो x बराबर 0 पर इसका मान निकल कर नहीं आ रहा। जब x बराबर 0 पर इसका मान निकल कर नहीं आ रहा है तो फिर ये फलन सतत होना आवश्यक नहीं, क्योंकि अगर कोई फलन सतत है तो वो प्रत्येक मान के लिए सतत होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई फलन r का मतलब होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत में सतत है, इसका अर्थ है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन सतत है। एक संख्या के लिए भी अगर ऐसा हुआ कि ये सतत नहीं हुआ तो आप इसे ये कहेंगे कि ये सतत नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हैं 0 से कम वाले के लिए ये मान है, 0 से ज़्यादा वाले के लिए ये मान है। इसका मतलब 0 पर मान परिवर्तित हो रहा है। तो क्यों ना हम सततता x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर सातत्यता
जांच के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहले निकाला था, लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, क्योंकि a जो है वो इस समय कितना हो गया है, 0। ये परिभाषा है सातत्यता की, इसको आप याद रख लीजिए। केवल यहाँ पे आपका a कहेगा तो यहाँ a आ जाएगा, या c कहेगा c आ जाएगा, दोनों। अब मैं देख रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 fx का जो मान है वो f0 होना चाहिए, लेकिन ये फलन तो x बराबर 0 पर हमें कोई मान दे ही नहीं रहा। x बराबर 0 पर फलन fx का मान संभव नहीं है। जब इसका मान ही संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। तो फिर आप इसकी साध्यता जांचेंगे कैसे? साध्यता का पता नहीं लगेगा। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन fx सतत नहीं। आप चाहें तो इसका ग्राफ बना लीजिए, उससे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.1 5.1 इसके सवाल पे विचार करते हैं। इसका हम देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे हैं कि क्या fx बराबर x है यदि x का मान छोटा है या बराबर है 1 से, और 5 है यदि x का मान बड़ा है 1 से। तो ये कह रहा है कि भाई आप ऐसा करिए, ये बताइए कि क्या ये फलन जो है वो x बराबर 0 या x बराबर 1, x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है क्या? ये पूछा। अब इस क्या का उत्तर तभी मिलेगा जब हम इसकी सातत्यता की जांच कर लेंगे। तो आइए पहले 0 पे करते हैं। x बराबर 0 पर सातत्यता की, एक सवाल समझ लीजिए, सारे सवाल ऐसे होते हैं। जांच कैसे होती है आप जानते हैं। पहले हम निकालते हैं बाएं पक्ष की सीमा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ये तो रटना है आपको। क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, यानी f का मान जो x है वो 0 से कम है। 0 से कम है यानी 1 से छोटा है। तो अगर 1 से छोटा है तो fx का मान x आएगा। तो 0 माइनस h का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि fx जो है x के बराबर है अगर x का मान छोटा है 1 से। तो ये 0 माइनस h है, ये तो खुद ही 1 से छोटा हो रहा है। इसका मतलब इसका मान f0 माइनस h का मान 0 माइनस h ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x अगर निकालें तो x के बराबर है। अब लिमिट लगा दीजिए, 0 माइनस 0 कितना आ गया ये, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h बराबर है। अब RHL निकालिए। क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h निकालते हैं। ये तीनों अलग अलग निकालने होते हैं हमें। ये वाला अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे और ये अलग निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ जाएंगे तभी सातत्यता यानी सतत होगा, वरना नहीं। तो 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा। अब ये h जो है ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतनी छोटी है जितना 0 होता है। तो अगर ये इतनी छोटी क्वांटिटी है जितना 0 होता है, तो 0 में जोड़ोगे तो 0 के आसपास ही रहेगा, यानी 1 से छोटा ही रहेगा। तो फिर से fx का मान जो है हम x ले लेंगे, यानी 0 प्लस h का मान, लिमिट अपनी जगह, और ये 0 प्लस h ही हो जाएगा। और लिमिट लगा लीजिए, 0 प्लस 0 ये भी 0। अब क्या काम करना रह गया है हमें? और हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 f, क्योंकि LHL RHL तो आपने 0 पर निकाल ली। अब आपको सीधे सीधे ये लिमिट निकालनी है x टेंस टू 0 fx। इसका मतलब क्या होगा? सीधे सीधे x की जगह 0 रख दीजिए। f0 कितना होगा? हम देख रहे हैं 0 तो जो f के आगे राशि लिखी है fx वो 0 है, यानी 1 से कम है। तो fx का मान x ही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 0। तो हम देख रहे हैं ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी लिमिट
h टेंस टू 0 f 0 माइनस h मतलब LHL बाएं पक्ष की सीमा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h यानी दाएं पक्ष की सीमा बराबर आ रहा है सीधे सीधे अगर हम फलन का मान x इक्वल टू 0 पर निकाल रहे हैं उसके सब 0 के बराबर, अतः x बराबर 0 पर फलन fx कैसा है, सतत है। अब हम देखते हैं कि x बराबर 2 पर ये किस प्रकार, 1 पर ये किस प्रकार का व्यवहार। तो पहले हम फलन यहाँ लिख लें क्योंकि बार बार हमें पेज पर पलटना पड़ेगा। fx का मान उसने दिया था कि x अगर x का मान छोटा है 1 से और 5 अगर x का मान बड़ा है। 0 पर हम सातत्यता की जांच कर चुके, अब हम सातत्यता की जांच करेंगे x बराबर a पर सातत्यता की जांच। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h यानी 1 माइनस h। ये तो परिभाषा है, कितना आना चाहिए हम देख रहे हैं 1 माइनस h 1 से कम। तो अगर x का मान 1 से कम है तो fx का मान x होगा, यानी जब fx का मान x है कि जितना लिख रहे हैं उतना ही आ रहा है तो f 1 माइनस h का मान भी जितना लिख रहे हैं f के आगे उतना ही आ जाएगा। लिमिट लगाइए 1 माइनस 0 कितना आ गया 1। अब हम निकालते हैं RHL यानी लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h यानी a प्लस h। ये तो परिभाषा थी हमारे पास। तो सबसे पहले हमने आपको परिभाषा लिखवाई थी, तो यही परिभाषा लिखवाई थी कि ये कि कोई भी फलन सतत होगा अगर h टेंस x बराबर a पर अगर कोई फलन है तो h टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर है f टेंस टू 0 f a प्लस h। यानी ये अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे, तीनों बराबर आएंगे तो ही हम कहेंगे कि ये सतत है। तो देखते हैं, ये तो 1 से ज़्यादा हो गया 1 प्लस h मतलब कुछ जोड़ रहे हैं हम इसमें। जब कुछ जोड़ रहे हैं 1 से ज़्यादा होने पर fx का मान कितना है 5, सीधे 5 आ जाएगा, h का कोई रूल ही नहीं रह गया, ये 5। तो ये तो साफ साफ पता लग रहा है हमें कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h जो 1 के बराबर था वो बराबर नहीं है लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, क्योंकि इसका मान आया था h टेंस टू 0 f 1 माइनस h का मान आया था 1 और लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h का मान आया था 5 और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 पर fx सतत फलन नहीं। अब आप समझ गए होंगे x बराबर 2 पर भी आप इसी प्रकार कर लेंगे 2 माइनस h 2 से कम, 2 से कम कितना होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, चेक करते हैं, इधर कर लेते हैं, थोड़ा पेज भी बच जाएगा। अब हम करेंगे x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच। चलिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है 2 माइनस h हो जाएगा क्योंकि हम इस बार x बराबर 2 पर जांच कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस h। अब आप विचार कीजिए कि 2 माइनस h जो है 0 के आसपास है, यानी 2 में से अगर ये माइनस भी करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा होने पे fx का मान कितना है 5, तो ये सीधे 5 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। लिमिट h पे जब 5 आ गया, इसमें h है नहीं तो लगेगी भी नहीं। अब हम निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। 2 से ज़्यादा तो 1 से भी ज़्यादा हो गया, और अगर 1 से ज़्यादा मान है तो fx का मान सीधा 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। अब हम निकालेंगे लिमिट h x टेंस टू 2। सीधे अब x जो है उस पर मान निकाल देंगे, वो कितना आएगा f2। f2 का मान कितना आएगा भाई, f2 भी 1 से ग्रेटर है, जो 2 है वो 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर होने पर 1 से ज़्यादा होने पर fx का मान फिर से कितना हो जाएगा 5। यानी हमने देखा f2 माइनस h ये बराबर है f2 प्लस h, और ये ही बराबर है x टेंस टू 2 fx, और ये सब किसके बराबर है 5 के। अतः x बराबर 2 पर
एफ एक्स कैसा होगा, सतत फलन है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी फलन के सतत होने या न होने का पता लगा सकते हैं। इसी को हम सातत्यता कहते हैं, सातत्यता की जांच कहते हैं, कंटिन्यूटी निकालना कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इतने सारे उदाहरण से आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं इस बार हम क्वेश्चन ले रहे हैं 7वां। ये कह रहा है एफ एक्स जो है वो बराबर है मॉड एक्स प्लस 3 या माइनस 2x या 6x प्लस 2। और ये स्थिति कब है, इफ़ अगर x का मान छोटा है -3। ये स्थिति कब है कि अगर x का मान -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। और ये स्थिति कब है, जब x का मान बड़ा है या बराबर है 3। ये आपके पास इफ मतलब। तो आपको इसकी सातत्यता की जांच करनी है। देखिए x -3 से कम है, इसका मान मॉड x प्लस 3 है, तो -3 से कम के लिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे कम सारे मानों के लिए ये जो है सतत आएगा। जांच की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ पे मान में परिवर्तन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं परिवर्तन -3 पे हो रहा है, तो इसी पर जांच कर दूँ। x बराबर -3 पर सातत्यता की जांच। चलिए शुरू करिए जांच पड़ताल। सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब a का काम -3 कर रहा है, f के आगे लिखेंगे -3 माइनस h। जो भी होता है मतलब जिस बिंदु पे हमें निकालना है उसमें से हम h घटा देते हैं। कितना आएगा भाई, देखो अब ये -3 माइनस h है, यानी -3 से छोटा। तो -3 से छोटा मान अगर है तो f(x) का मान है ये, हम यहाँ लिख देते हैं। इफ़ x का मान छोटा है -3 से, देन यानी तब f(x) का मान जो है इन तीनों में से ये वाला हम लेंगे। तो x की जगह -3 माइनस h लिखा है, तो आप लिख दीजिए मॉड प्लस 3। अब जहाँ x लिखा था तो x आ रहा था, यहाँ -3 माइनस h लिखा है, तो -3 माइनस h आ जाएगा। लिमिट लगा दीजिए, -3 मॉड प्लस 3 यानी 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 कितना होता है, 6। ये निकाला हमने लिमिट h टेंस टू 0 f -3। अब हम निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h यानी RHL निकालेंगे। जब ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका मान -3 से ज़्यादा है, -3 से ज़्यादा और 3 से कम होने पर f(x) का मान -2x है, यानी इफ़ x का मान -3 से ज़्यादा है या 3 से कम है, देन f(x) का जो मान है हमारे पास वो -2x है। यानी अब मैं f(x) का इन तीनों में से ये वाला मान का प्रयोग करूँगा, क्योंकि जो x है -3 प्लस h मतलब -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, क्योंकि h का मान तो 0 के आसपास है। तो ये आ जाएगा -2 और x की जगह लिख देंगे हम -3 प्लस h टेंस टू 0 लगा दीजिए, -2 गुणा -3 प्लस 0 माइनस प्लस फिर से 6 आ गया। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू -3 सीधा, यानी सीधे सीधे इसमें -3। तो हम देख रहे हैं कि अगर x बराबर है -3 के, देखिए ये बराबर लग रहा है इसमें, ये बराबर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये बराबर लग रहा है। अगर ये इसमें बराबर लग रहा है तो इसका मतलब x बराबर -3 पर f(x) का मान होगा मॉड x प्लस 3। तो देन f(x) बराबर होगा मॉड x प्लस 3। तो यहाँ पर f -3 का मान निकाल दीजिए सीधा, माइनस मॉड x प्लस 3, x की जगह -3 आ रहा है, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू -3 f(x) बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस h, और बराबर है ये लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h। और ये सब किसके बराबर है, 6, तीनों 6 के बराबर है। अतः
x बराबर -3 पर fx सतत फलन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। यही इस तरह से आप 3 के लिए भी निकाल लोगे। 3 के लिए 3 से कम 3 - h करोगे तो ये लोगे, और 3 के बराबर में ये लोगे, और 3 से ग्रेटर में ये लोगे। ये आपका होमवर्क है जिसे आपको स्वयं करना है। यही आपका आज का कार्य है। धन्यवाद।